देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा के लिए पूरा का पूरा पेपर, जिसमें आपको शुरुआत से लेकर के तो अंत तक सारे के सारे जो प्रश्न हैं इनके उत्तर बताए जाएंगे। तो एमपी बोर्ड वाले जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल ये 100% लाभदायक वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना है, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको मैं ये जो पीडीएफ वगैरह है ये सारा अपडेट उपलब्ध कराता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए, रजनी एकांकी की लेखिका हैं, तो उत्तर में मन्नू भंडारी आप बताएंगे। नरसिंह जीरो मायरो किसकी रचना है, तो ये मीराबाई की रचना है। मियाँ नसीरुद्दीन थे, तो इसमें आप नानबाई बताएंगे। वह लड़का गधा है, तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति बताएंगे। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक कौन है, तो इसमें आप कुमार गंधर्व आप बताएंगे। क्या बताएंगे? कुमार गंधर्व। कविता का गांधी कहे जाते हैं, तो इसमें भवानी प्रसाद मिश्र आप बताएंगे। भवानी प्रसाद मिश्र। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखेंगे। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वे आंखें कविता की मार्मिक व्यथा का चित्रण हुआ है, तो यहाँ पर आप किसान बताएंगे। किसान की मार्मिक। पंडित अलाउद्दीन का पर विश्वास था, तो लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। किस पर? लक्ष्मी पर। ठीक है। चित्रपट संगीत की विशेषता चपलता होती है। चपलता आप इसमें लिखेंगे। डायरी नितांत, तो आप लिखेंगे अंतरंग। अंतरंग रचना है। रस के अंग होते हैं, तो आप इसमें 4 बताएंगे। रचना के आधार पर वाक्य के, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं रचना के आधार पर? तो आपको रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद बताना है। ठीक है। भक्ति काल की ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख जो कवि हैं, ज्ञान मार्ग की शाखा के कबीरदास है। कबीरदास जी। और इसके बाद में सही जोड़ी आपको मैं बता रहा हूँ, इनको देखेंगे आप सभी। राजस्थानी मिश्रित जो भाषा है वो मीराबाई की थी। ठीक है। भारत माता, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। राजस्थान की रजत बूंदे, तो इसमें आपको अनुपम मिश्र याद रखना है। भारत की पहली मूक फिल्म 1913 में बनी थी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। चौपाई में 16 मात्राएं होती है, और जो ज्ञात नहीं उसको अज्ञात बोला जाता है। जो ज्ञात नहीं उसको अज्ञात बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न देखिएगा, रस के कितने प्रकार हैं, तो इसमें आपको 10 बताना है। 10 प्रकार हैं। मीराबाई किससे अपना पति मानती थी, तो कृष्ण भगवान को। मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र किस संग्रह से लिया है, तो उत्तर कृष्णा सोबती के हम हशमत। किस रस को रसराज कहा जाता है, तो आपको श्रृंगार रस बताना है। श्रृंगार रस। अलंकार किसे कहते हैं, तो अलंकार आपको याद रखना है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द या धर्म को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाता है, इसलिए इसको कहा जाता है। काव्य क्या है, तो रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य होता है। इसके बाद में भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ पर खुला था, तो इसमें 1550 में खुला था। और कहाँ पर खुला था, तो इसमें आपको गोवा बताना है। गोवा में खुला था। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ बताइए, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना है कठिन कार्य। कठिन कार्य, ये टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है। और इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सत्य असत्य वाले में बता रहा हूँ, इनको आप याद रखेंगे। देखिएगा, नमक का दरोगा, ये प्रेमचंद जी की कहानी है, तो इसमें आप सत्य बताएंगे। दुष्यंत गजलों के लिए जाने जाते हैं दुष्यंत कुमार, तो इन्होंने गजलें लिखी थी, सही है। हिंदी साहित्य में इतिहास में भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है, ये भी आपका सही हो जाएगा। कवित्व में 31 वर्ण होते हैं, दिस इज़ वेरी राइट क्वेश्चन, मतलब कि आपको सत्य बताना है। और संचार शब्द की उत्पत्ति अचर धातु से हुई है, ये आप इसमें गलत बताएंगे। ठीक है। अब मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिएगा, कविता का गांधी कहे जाते हैं, तो भवानी प्रसाद मिश्र। मन्नू भंडारी द्वारा रचित रजनी जो पाठ है वो पटकथा है। पटकथा। कुएं की खुदाई का काम क्या कहलाता था, तो वो चेजा कहलाता था, और काम करने वाले चेजारो कहलाते थे। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट करना है। क्या करना है? सी कंप्लीट करना है। किसी फिल्म या धारावाहिक की कथा को क्या कहा जाता है, तो किसी फिल्म या धारावाहिक की जो कथा है उसको पटकथा कहा जाता है। दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती है, तो 24 मात्राएं होती है। 13 11 13 11 13 11, फिर वापस 13 13, ठीक है, 13 और फिर वापस 11। इस प्रकार से दोहे में मात्रा होती है। पूरा शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो पूर्ण। ठीक है। क्या लिखेंगे? पूर्ण लिखेंगे। ये आपका कंप्लीट होगा। और इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने ये रिक्त स्थान आए हैं,
इन रिक्त स्थानों की आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको अन्य विषय की ऐसी अपडेट दी जाएगी जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी।